हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जेके एडुकेयर में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल का शिवांगना पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1, जो पेपर 3 और पेपर 1 भी है इसमें, लेकिन हम लोग बात करेंगे ओनली पेपर 3 के बारे में अभी वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पेपर 3 का सिलेबस जो है दोस्तों ये वाला है, और आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट सेट को हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सेट में है, पहला प्रश्न है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान से है, और इसका पहला प्रश्न है मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इस सवाल का सही जवाब है परिवार। खूट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फनी मुकुट। अगला प्रश्न है राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? मांझी शासन व्यवस्था में जो है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लासेर टंगाए। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? खड़िया जनजाति वो कितने प्रकार की होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है? मुखिया को गौटिया कहा जाता है। इस प्रश्नों का सही जवाब है ऑप्शन सी, खोंड। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? किस प्रजाति का प्रधान देहरी होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है बथुड़ी। क्या है दोस्तों? बथुड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सदानों की जीविका का प्रमुख साधन है। सदानों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है कृषि। अगला प्रश्न है, झारखंड की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में भी पाई जाती है, वो कौन सा है? झारखंड की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद प्रश्न है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है? रानी सर्वेश्वरी देवी जो है उनका संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संथाल परगना। अगला प्रश्न है, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा है? पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध किस भाषा से रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है संथाली। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जे बार्थोलमन। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 और 2 को मिलान करने वाला है। तो सबसे पहले कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, सी का 3 और 4 का डी। तो हम लोग देख लेते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973, झारखंड विषयक समिति 1989, किसान सभा 1930 और बिरसा सेवा दल 1965। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है सोहराय।
अगला प्रश्न है जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है, यानी टोटम से क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोत्र चिन्ह, यानी टोटम जो है वो गोत्र को बताता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। झारखंड राज्य में कौन सा ऐसा जिला है जहां पर विधानसभा क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है, कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चना। अगला प्रश्न है निम्न में सर्वाधिक समुदायों में से किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है, यानी यहाँ पे किस धर्म का साक्षरता दर जो है दोस्तों सर्वाधिक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख का। अगला प्रश्न है निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाकी सभी सुमेलित हैं। निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है, झारखंड का प्राचीनतम वाद्य कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मांदर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है, तंत्रपीठ कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ उग्रतारा मंदिर। अगला प्रश्न है सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष डैश पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, मतलब कौन सा महीने का पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्तिक पूर्णिमा। अगला प्रश्न है नचनी क्या है, नचनी जो है दोस्तों क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नृत्य। अगला प्रश्न है मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, पी.के. मित्रा। अगला प्रश्न है ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़ को रने मारे हॉप डॉम रेयाक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमन। अगला प्रश्न है चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलो बादलों में छिप जाएं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, योगेंद्र नाथ। अगला प्रश्न है सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है, सेवा विवाह जो है किस जाति में प्रचलित है। इस प्रश्न में ऑप्शन डी, यानी कि सभी में, संथाल, मुंडा, बिरहोर। अगला प्रश्न है झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलैया। अगला प्रश्न है हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न के सभी जवाब है ऑप्शन ए, 1929 में। अगला प्रश्न है तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है नेतरहाट। अगला प्रश्न है महान क्रांति अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु कहाँ रहने वाले थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देवघर के। कहाँ के थे दोस्तों, देवघर के। अगला प्रश्न है चंपारण की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड में किस स्थान पर तैयार की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची में। अगला प्रश्न है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार स्टेट स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हजारीबाग में। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था, कैसा था।
मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुधारवादी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है संथाल परगना। अगला प्रश्न है अंग्रेज के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिंहभूम। आगे देखते हैं, इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न आ रहे हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दैमाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब इनाम गांव है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिन्स एक कानूनी पद संबंधित है किससे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नकदी फसल से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फूलागुरी दावा 1861। अगला प्रश्न है नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सांसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। अगला प्रश्न है शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा संघ सूची के विषय नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा और से अनुच्छेद समाहित हैं और हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 यानी 368। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम में जो है महादेवी श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? अलकनंदा और भागीरथी के, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयाग, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? कोष्ण महासागरीय जलधारा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल स्तनपायी है भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यास नदी में। अगला प्रश्न है उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल वक्र से। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे और किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गीतेगा है? गीतेगा है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुरुंडी। अगला प्रश्न है कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है
सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय खेल और देश। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन है, हॉकी है, हॉकी किस देश का है, फुटबॉल किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 1 का ए, बी 2 का बी, सी 3 का सी और 4 का डी। अगला प्रश्न इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? इसमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सरोद वादक है? इनमें से कौन लोग सरोद बजाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 28 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान किन संस्थानों ने जारी किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो और भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मत्स्य पालन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को। अगला प्रश्न है, पुस्तक गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ऑडेसी के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2026 तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ से शुरू होता है दोस्तों सामान्य विज्ञान के प्रश्न। अभी तक हम लोगों ने 2 विषयों को कवर कर लिया है, झारखंड के 40 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। घरों में व्यय होने वाले विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट इकाई है, किस चीज़ का इकाई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संगीत केंद्र वस्तु के बाहर होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिंग या वलयकम। अगला प्रश्न है, 2 द्रव्यों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्वन द्वारा। कैसे करेंगे? आश्वन द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सी तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं वाला बताना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, दृश्य किरण। अगला प्रश्न है, किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यतिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक ऑक्सीकारक है, इस वजह से इसको प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीजियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्त्र के देशों को उनकी रासायनिक प्रकृति के साथ सुमेलित कीजिए। तो
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4, बी का 3, 3 का सी का 1 और डी का 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? डीएनए की उप इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? इनमें से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य कला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? स्त्री जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? इनमें से कौन सा हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, किसके बचाव के लिए ऐसा दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रोहिणी, कुकुर खांसी, टीटनेस के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियों है? वेक्टर जनित बीमारी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की क्रिया कहलाती है। जल परिवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध किन कारणों से होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है एमिनो यौगिक के कारण। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में कौन सा किस प्रभाव के द्वारा ऐसा किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला प्रश्न है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? गरुड़ जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में। कहाँ पे है? कोचीन में। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल में फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेस्टेड फंक्शन। अगला प्रश्न है, तो देखिए यहाँ तक में हम लोगों ने 3 सेक्शन को कवर कर लिया है और यहाँ पर अब 2 सेक्शन और बचा हुआ है, मैथ्स, रीजनिंग और एक और भी है कंप्यूटर का। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कंप्यूटर के सेक्शन को अलग से कवर करेंगे और मैथ और रीजनिंग का अलग से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।